हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड 15 JP110239। तो इसमें क्या गिवन है कि एक बॉब है जिसका मास m है और वो कार में से टंगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत पिक्चराइजेशन अगर मेरे दिमाग में आ रही है तो मेरे में ऐसा कुछ आ रहा होगा कि भाई एक कार है ऐसी और उसमें एक बॉब टंगा हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि भाई वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r पे टर्न ले रहा है। ठीक है, रोड बना देते हैं तो ये एक रोड बन गया। ठीक है, और एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब यहाँ पे मेरी कार है और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r पे टर्न मार रही है। ठीक है, कितनी स्पीड से? v स्पीड से मार रही है। इसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ l है। ठीक है, इसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ l है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ कि भाई क्या हो रहा है सामने। तो जब मैं इसमें सामने देख रहा हूँ तो कार कुछ ऐसी दिखेगी। ये कार के पहिए है ना, ये मैं सामने की तरफ से देख रहा हूँ कार को। तो ये मेरा पेंडुलम है जैसे। तो पेंडुलम क्योंकि जैसे कार टर्न हो रही है तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जिसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा तो मैं बोलूँगा क्या कि भाई जो कार होगी, ये जो बॉब होगा जैसे ये जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में, जब ये कार के रिस्पेक्ट में जाएगा तो इस पे एक बाहर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, इस तरफ, और वो किसके बराबर होगा? ये विद रिस्पेक्ट टू कार बना रहा हूँ मैं, FBD विद रिस्पेक्ट टू कार। तो कार के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो भाई ये कुछ इस तरफ बाहर की तरफ फेंक जाएगा। और वो क्यों फेंकेगा? क्योंकि इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बोलूँगा कि एक AC मतलब जो अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ आ गया, और इस पर नेट जो G तो पहले से लग ही रहा था। ठीक है, तो मेरे को दो क्वेश्चन पूछे इसमें कि भाई टेंशन इन स्ट्रिंग बताओ कि जब ये कार के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो जाए, और दूसरी चीज़ जिसमें पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉब की FBD बनाऊँ तो इस पर एक तो टेंशन लग रहा है, एक AC फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि मेरा स्यूडो फोर्स के भी बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MEC। AC की वैल्यू भी मैं बता सकता हूँ, AC की वैल्यू किसके बराबर है? v²/r के। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg² प्लस MAC²। ठीक है, तो m बाहर आ गया, g² प्लस AC²। ये मेरी वैल्यू है फाइनल टेंशन की। और AC की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, होगी v²/r, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो टेंशन की वैल्यू आ गई mg² प्लस v4/r²। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल टेंशन की वैल्यू तो आ गई। अब मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। तो मुझे क्या पता है कि भाई जब टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो क्या होता है? 2π√L/g। ठीक है, तो ये अगर मेरा टाइम पीरियड है, मुझसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो होगी 1 टाइम पीरियड। तो होगा √g/L 1/2π। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये फ्रीक्वेंसी में जो G आ रहा है वो एक्चुअली G नहीं है, G इफेक्टिव है ना। तो वो G इफेक्टिव है। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि अगर ये G इफेक्टिव है तो आप G इफेक्टिव के लिए बहुत आराम से बोल सकते हैं कि G इफेक्टिव की वैल्यू कुछ और नहीं, बस इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। और वो कितना आएगा? वो आएगा m ऑफ g² प्लस v4/r²। यही मेरा G इफेक्टिव के बराबर आएगा जो नेट एक्सेलरेशन है। तो यही मेरा G इफेक्टिव के अगर बराबर आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 1/2π √g इफेक्टिव/L। तो G इफेक्टिव की वैल्यू अपन डाल सकते हैं कि भाई G इफेक्टिव की वैल्यू होगी g² प्लस v4/r² डिवाइडेड बाय L। तो यही मेरा फ्रीक्वेंसी का फाइनल आंसर है। तो मैंने दोनों पार्ट्स निकाल लिए हैं। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर।